नमस्कार, मैं स्वीटी आपका आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड की बुक में, मैथमेटिक्स की बुक में, वो है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स, और दैट इज मतलब कांस्टेंट ना हो। जो कांस्टेंट ना हो उसे हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि हम वेरिएबल्स में क्या लेते हैं, हम एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, टी यू ETC, आपका जो मन करे वो ले सकते हो। तो जो एक्स और वाई है, जेड है, जो है जिसकी वैल्यू हम पुट करते जाएं और वो पुट करने पर हर बार अलग रिजल्ट दे। जैसे x = 1 तो x = 2 भी पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट करने पर वो दूसरा आया, ना कि 1 रहा। तो जैसे इस तरीके से जो होते हैं वो उनको वेरिएबल्स कहते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन की बात आती है तो इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी। जो हमें स्टेटमेंट दे, एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिसमें इक्वेलिटी को में रखा गया हो, जो इक्वेलिटी की हमारे पास मतलब गवाही दे कि इस इक्वेशन में इक्वेलिटी है, तो उस इक्वेशन को हम जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी दे उसको इक्वेशन कहते हैं। फिर बात आती है लीनियर क्या होता है। लीनियर हमारे पास दो वेरिएबल्स को मिलाकर, जब हम दो वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं और उसको एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। ठीक है, उसको हम लीनियर कहते हैं। और अगर ऐसे देखा जाए कि कोई भी इक्वेशन है, उसके वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, वो हमारी लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि लीनियर इक्वेशन बताया मैंने। फिर हमारी उस 2 वेरिएबल में जाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में यही होता है कि इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक होगा। इसमें हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास एक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो एग्जाम्पल लेकर हमें क्या पता चलेगा कि जैसे 2x + 5 = 0, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इस x की जगह हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। अगर हम 1 वेरिएबल की बात करते हैं तो अगर 1 वेरिएबल की बात की मैंने और मैंने 2x + y = 0 लिख दिया, तो ये हमारी 1 वेरिएबल नहीं होगी। 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन हमारी ये होगी। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल 2 होंगे। या तो हम x ले सकते हैं, x और y ले सकते हैं, y या z ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वेरिएबल क्या चाहते हो। नॉर्मली हम x y z को ही लेकर चलते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ। तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें प्रोवाइड की गई है, जो हमारे बुक में है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास लीनियर, वो हमारे पास है कि ax + by + c = 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, जिसमें है कि ax + by + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो x और y है हमारे पास, जो x और y है वो है हमारे पास वेरिएबल्स। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेरिएबल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है। x और y को हम हमारी मर्जी से हम इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर बात आती है A, B और C की। तो ये हमारे पास A और B और C है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं। मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको पता है रियल नंबर क्या है। अगर नहीं है तो अगली वाली वीडियो में हम रियल नंबर्स पर ही बात करेंगे। तो A और B C रियल नंबर है। ये इक्वेशन लिखने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि A = 0, ऑल्सो B = 0, C may be
में भी जीरो हो सकता है और नहीं, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि हम में भी ले सकते हैं और नोट यानी कि नहीं भी। तो सी हम जीरो ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसके हम अगर बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि टू वेरिएबल्स में हमारे पास एग्जाम्पल कैसे हैं। टू वेरिएबल में हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हमने ए, बी और सी हमें पता है कि रियल नंबर्स होते हैं, एक्स और वाई हमें पता है वेरिएबल्स होते हैं, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। उसी के हिसाब से चलने का मतलब ये है कि ए, बी और सी की जगह हम रियल नंबर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू 2 ली तो 2x प्लस, मैंने बी की वैल्यू 3 ली तो ये हो जाएगा 3y प्लस, सी मैंने लिया 5 तो 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि ये सही है कि नहीं, हमने गलत लिखी या सही लिखी। तो हमारी जैसे कि हमारा लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। तो लीनियर का मैंने क्या बताया था, जिसकी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की एक्स की वैल्यू जो डिग्री है जो वो भी 1 है, y की भी 1 है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरा था हमारा इक्वेशन हमें क्या बताती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेलिटी का साइन है। दूसरी बात आती है टू वेरिएबल्स का मतलब है, टू वेरिएबल हमारे पास है एक्स और वाई, हमारे पास अलग अलग टू वेरिएबल्स लेकर चले हैं और वो एक्स और वाई ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम चाहें जितना मर्जी चाहें, जिनको अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, रियल नंबर पुट करके चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने जो ये इक्वेशन बनाई है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अभी ये बेसिक बताया था मैंने इस वीडियो में। अगले लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस लेंगे, उस ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक